हर मोमिन की दिल की आवाज़। एक ऐसी कहानी जो नमाज की अहमियत दिल में उतार दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो परेशान है, जिनके घर में मुश्किलें हैं, जिनकी आंखों में आंसू है और जो रात को अकेले में आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहते हैं, या अल्लाह अब मुझसे और नहीं हो रहा। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं, जिस वक्त इंसान की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, उसी वक्त उसका रब उसके सबसे करीब होता है। आज की कहानी का नाम है हर मोमिन के दिल की आवाज़। एक छोटे से शहर में आयान नाम का एक नौजवान रहता था। आयान बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक काम करता। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी और छोटी बहन। उसके पिता का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारियां अब आयान के कंधों पर थी। शुरुआत में उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। काम कम हो गया, घर का खर्चा बढ़ गया, कर्ज बढ़ता गया और आयान के दिल का सुकून कम होता गया। वो हर वक्त परेशान रहने लगा। कभी फ़ोन पर कर्ज मांगने वालों की कॉल आती, कभी घर के खर्च की फिक्र रहती, कभी बहन की पढ़ाई की फिक्र और कभी माँ की दवाइयों का खर्च। एक रात आयान बहुत परेशान होकर घर आया। माँ ने पूछा, बेटा खाना लगा दूँ? आयान ने गुस्से में कहा, अम्मी मुझे भूख नहीं है। माँ चुप हो गई। कुछ देर बाद माँ ने धीरे से कहा, बेटा परेशान हो तो अल्लाह से बात किया करो। आयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने कमरे में चला गया। एक सवाल उसके मन में था। उस रात आयान देर तक सो नहीं सका। उसने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला, एक के बाद एक वीडियो देखने लगा, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ। फिर उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। कमरे में अंधेरा था। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने अपने हाथ चेहरे पर रखे और कहा, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ पल बाद उसे अपनी माँ की बात याद आई, अल्लाह से बात किया करो। आयान काफ़ी दिनों से नमाज की लापरवाही कर रहा था। वो जानता था कि नमाज उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन दुनिया की परेशानियों में वो धीरे धीरे अपने रब से दूर होता गया था। उस रात अचानक उसके कानों में अजान की आवाज़ आई, हैया अल सलाह, हैया अल सलाह, नमाज की तरफ आओ। आयान कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर उसने आँखों से आंसू पोंछे वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। पहली बार दिल से नमाज। जब आयान ने हाथ बांधे तो उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैं कितने दिनों से अपने रब से दूर भाग रहा था। उसने नमाज पढ़ी, लेकिन उस दिन पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने दिल का सारा दर्द अपने रब के सामने रख रहा है। सजदे में जाते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, या अल्लाह मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपना दर्द बता सकूं, लेकिन तू सब जानता है। फिर कुछ देर वो चुप रहा और सिर्फ रोता रहा। उस रात आयान को कोई चमत्कार नहीं मिला। उसका कर्ज उसी वक्त ख़त्म नहीं हुआ, उसकी नौकरी उसी रात वापस नहीं आई, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल गया था। उसे एक चीज़ मिल गई थी, वो थी सुकून। माँ ने क्या देखा? सुबह उसकी माँ ने आयान को फजर की नमाज पढ़ते देखा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा अपने करीब रखे। आयान ने माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मी मुझे लगता है मैं बहुत दूर गया था।
माँ ने कहा, बेटा, इंसान कितना भी दूर चला जाए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मुश्किलें अभी बाकी थी। आयान ने नमाज शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई थी। अगले दिन उसे पता चला कि जिस जगह वो काम करता था वहाँ उसका काम भी खत्म होने वाला था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो टूट जाए या अपने रब पर भरोसा करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो हर नमाज के बाद दुआ करने लगा, लेकिन साथ साथ मेहनत भी करता रहा। सुबह नौकरी तलाशता, दिन में छोटे मोटे काम करता, रात को माँ के साथ बैठता और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करता। एक दिन आयान नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उन्होंने आयान से पूछा, बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। आयान ने कहा, जी, जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। बुजुर्ग ने कहा, परेशानी बड़ी है या तुम्हारा रब? आयान चुप हो गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मुश्किल को देखकर अल्लाह को मत भूलना, मुश्किल के बीच अल्लाह को याद करना। ये बात आयान के दिल में उतर गई। एक नया दरवाज़ा। कुछ दिनों बाद आयान को एक जगह काम मिल गया। काम उसकी पुरानी नौकरी से छोटा था। कमाई भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, मैंने अल्लाह से सिर्फ पैसा नहीं मांगा था, मैंने रास्ता मांगा था। धीरे धीरे उसने अपना कर्ज चुकाना शुरू किया, माँ का इलाज करवाया, बहन की पढ़ाई जारी रखी और सबसे बड़ी बात, उसने नमाज की अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। कई साल बाद एक दिन आयान उसी मस्जिद में बैठा था। एक नौजवान उसके पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भाई, मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ। आयान ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, सजदे में जाओ। नौजवान ने पूछा, क्या मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी? आयान ने कहा, मैं ये वादा नहीं कर सकता कि तुम्हारी परेशानी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अपना दर्द उस रब के सामने रखो जिसने तुम्हें पैदा किया। फिर आयन ने कहा, जब दुनिया के दरवाजे बंद लगे तब अपने रब का दरवाज़ा मत छोड़ना। आयन ने क्या कहा? जब दुनिया के दरवाजे बंद लगे तब अपने रब का दरवाज़ा मत छोड़ना। तो इसलिए ये कहानी से हमको ऐसी सबक मिलती है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि कोई बात नहीं समझ रहा, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां आप बिना अल्फाज के भी अपना दर्द बता सकते हैं, और वो है सजदा। जब माथा ज़मीन पर होता है तो इंसान को याद आता है कि वो कितना कमज़ोर है और उसका रब कितना बड़ा है। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर आप परेशान हैं, अगर आज आपके घर में कोई मुश्किलें हैं या आप बहुत सारी परेशानी से गुज़र रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप किसी दर्द से गुज़र रहे हैं या आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज का बोझ हो चुका है, तो हिम्मत मत हारिए, नमाज को मत छोड़िए, दुआ को मत छोड़िए। माँ बाप की दुआ भी बहुत ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए, क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी का सबसे अंधेरा पल हमारे रब की तरफ वापस आने का सबसे खूबसूरत रास्ता
बन जाता है। इसीलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अगर आपको मेरा वाक़या अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो आखिरी बात, आज रात जब आप नमाज के लिए खड़े हो तो जल्दी मत कीजिए। कुछ पल अपने रब के बारे में सोचिए और जब सजदे में जाए तो अपने दिल की बात कहिए, अपने रब के सामने कहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी आंखों से गिरने वाला एक आंसू आपके दिल को फिर से अपने रब के करीब ला सकता है। हर मोमिन के दिल की एक आवाज़ होती है और वो आवाज़ कहती है, या अल्लाह मुझे अपने से दूर मत करना। या अल्लाह हम सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, हमारे गुनाह माफ़ करना, हमारे घरों में सुकून, बरकत और रहमत अता फरमा, हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी से पढ़ने वाला बना और अपने करीब रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।